वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम थर्ड पार्टी पे रीडिंग करेंगे और आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर कौन सा फैसला करने वाले हैं। तो ये रीडिंग बहुत ही धमाकेदार है, नई रीडिंग है और इस रीडिंग में हम उनके डिसीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि फ्यूचर में वो थर्ड पार्टी को लेकर कौन सा फैसला लेना चाहते हैं, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। बाकी ये रीडिंग आप लोगों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो ये रीडिंग जब भी आपके नज़रों से गुजरती है तो समझ जाइएगा कि ये उस वक्त की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी को जानेंगे, फिर बात करेंगे थर्ड पार्टी की। और यहाँ पे थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल है। कोई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, केवल और केवल प्रेम प्रसंग या कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच में किसी भी सीक्रेट या हिडन रिलेशन में फंसा हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर के लिए, यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि इस इंसान को उस थर्ड पार्टी से एक ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ महीनों से इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी झूठ बोल रही है या झूठ इनसे बोला जा रहा है। कोई ऐसा रिलेशन इनका आपके अलावा भी किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रहा है, जहाँ पर इस पर्सन ने उस इंसान को टाइम भी दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया और उस पर्सन के लिए इन्होंने हो सकता है आपको पीछे बैक सीट पर रख दिया। और आपने नोटिस किया होगा कि ये बदलाव या ये चेंज इनके अंदर अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही आया होगा। जब आपने बहुत उम्मीद रखी थी कि ये रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, हम में से कुछ लोगों की शादी इसी पर्सन से हो जाएगी, लेकिन वो हुई नहीं। तो इस पर्सन के नेचर ने या इस पर्सन के एटीट्यूड ने शायद थर्ड पार्टी को भी इनसे दूर कर दिया है, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है गाइस, वो कोई ऐसा इंसान है जिसको अपने ऊपर किसी का कंट्रोल पसंद नहीं है। यहाँ पे थर्ड पर्सन के कुछ नाम के लेटर्स भी निकले हैं। अगर आप उस थर्ड पर्सन को जानते हो, उस तीसरे व्यक्ति को, तो उनके जो नाम का पहला अक्षर रहेगा वो होगा S I V M O U A J Q R F M और यहाँ पे G है, E है और लास्ट है यहाँ पे लेटर N। तो ये कुछ चुनिंदा लेटर्स ही यहाँ पर आए हैं, बाकी के लेटर्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनका नाम आपको नहीं भी मालूम तो ये रीडिंग आपके पार्टनर की या उस तीसरे व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि टैरो में लिमिटेड कार्ड्स होते हैं और जब भी उस वक्त आपको जो जानना ज़रूरी होता है आपके लिए, वही कार्ड्स उसी एनर्जी को लेकर आते हैं, ठीक है। क्योंकि हर देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में सिचुएशंस अलग होती हैं। सबकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी जो है वो एक अलग सरकमस्टेंस से, एक अलग गतिविधि से, एक अलग परिस्थिति से लाइफ में गुजर रही होगी, ठीक है। तो ये तो मुझे क्लियर हो रहा है कि आपके पर्सन ने शायद उस इंसान को बहुत लेट समझना शुरू किया है। उस थर्ड पर्सन से आपके पर्सन का मुझे कोई पिछले जन्म का कार्मिक रिलेशन भी दिखता है। यहाँ पे पास्ट लाइफ के कार्ड्स हैं। हो सकता है ये आपका कार्मिक रिलेशन हो इनके साथ पास्ट लाइफ से। और कुछ लोगों के लिए ये बता दूँ कि अभी आने वाले कुछ दिन आपको इस पर्सन का, अगर आप वेट कर रहे हो तो वो वेट आपका ख़त्म हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में कुछ लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर। और यहाँ पे ऐसा भी कुछ लोगों के साथ ये
आपके जो पार्टनर हैं वो किसी तरह का अपनी दिल का हाल या अपने गहरे राज आपसे खुलकर बताना भी चाह रहे हैं। मतलब उनके मन में जो कुछ भी बातें थीं, चाहे वो आपसे छुपा रहे थे, उनको डर लग रहा था कि अगर थर्ड पर्सन के बारे में पता लग गया तो सामने वाला मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी, तो उस डर को भी ये ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये खुद परेशान हो गए हैं थर्ड पार्टी से। ये पर्सन आपको याद करते हैं और इस पर्सन के हिडन इमोशंस, जो इनके दिल में छुपा हुआ प्यार है, वो थर्ड पर्सन के लिए तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनमें मुझे ऐसा रिलेशन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बनाया गया है, या बाहरी ब्यूटी से देखकर उससे अट्रैक्शन फील करना, उसके साथ कोई फिज़िकल रिलेशन रखना, कोई सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना। तो फिज़िकल इंटीमेसी और सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए भी कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ एक ऐसे सीक्रेट या हिडन रिलेशन में आपके साथ होते हुए भी कंटिन्यू कर रहे थे। तो धोखा तो दिया है इन्होंने आपको भी और उस तीसरे पर्सन को भी। तो अब इनकी करंट एनर्जी क्या है? एंजल गाइडेंस इस इंसान को या तो रास्ता दिखा रही है, और कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो तो पूजा पाठ नहीं करते, वो तो भक्ति नहीं करते, वो धार्मिक नहीं है, वो प्रैक्टिकल हैं, मनी माइंडेड हैं, मॉडर्न हैं, उनके विचार बहुत अर्बन हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें गाइडेंस जो होती है ना, वो इंसान को भगवान किसी भी रूप में दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको भी एंजल नंबर दिखेंगे, या उनको बटरफ्लाइज दिखेंगी, या उनको सपने आएंगे, डाउनलोड्स मिलेंगे, या विजन मिलेगा, तभी वो किसी सच्चाई पर पहुंच पाएंगे। कई बार व्यक्ति किसी इंसान को परखता है, टेस्ट करता है। शायद इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशंस में उनको टेस्ट किया है, और मुझे ये भी लग रहा है कि या तो इनका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जब कार्मिक साइकिल दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ख़त्म होता है, तो उस रिश्ते की जो सच्चाई है या उस रिश्ते की जो बुनियाद है वो कितनी कमज़ोर है या कितनी पक्की है, वो दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाता है। तो यही इस पर्सन के साथ हुआ है। या तो आपके पर्सन का फ़ायदा थर्ड पर्सन ने उठाया है, हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर उस वक्त एंट्री मार के गए हों जब उनकी लाइफ में कोई रिलेशन ब्रेक हो रहा था, या उनकी कोई शादी टूट रही थी, कोई डाइवोर्स हो रहा था, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन मुझे थर्ड पर्सन की लाइफ में नज़र आती है। और जब आपके पार्टनर उनको मिले, उनको लगा कि ये पर्सन मुझे हील कर रहे हैं। आपके पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे अच्छी खासी नज़र आ रही हैं। बातों का जो इनका प्रभाव है वो सामने वाले को अपनी तरफ एक गजब का आकर्षण देता है। और कुछ लोगों में ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोलते रहे कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप उनकी लाइफ से ना चले जाओ और वो तीसरा आया व्यक्ति भी उनकी लाइफ से ना जाए, क्योंकि ये एक ही साथ दो लोगों को रिलेशन में जगल कर रहे थे। कभी आपकी तरफ इनका पलड़ा भारी हो जाता था, कभी उस इंसान का पलड़ा भारी हो जाता था। तो ये दो लोगों को जब साथ साथ में जगल कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारी सिचुएशंस में आप दोनों के अंदर अलग तरह का डिफरेंस पाया है। तो अभी मुझे क्लियरली दिख रहा है गाइस कार्ड्स में कि ये पर्सन ना अभी कंफ्यूज नहीं है, इनको ऑलरेडी सच्चाई पता है, लेकिन ना ये थर्ड पर्सन के लिए इमोशनली अटैच हैं, और अभी आपके लिए भी इनका इमोशनल अटैचमेंट कमज़ोर लग रहा है। हो सकता है इस पर्सन को अभी कोई रिलेशन ही नहीं चाहिए। इस पर्सन को चाहिए कि ये लाइफ में अपने कुछ गोल्स को, जो भी इनका एम है, जो भी इनके ड्रीम्स हैं,
जो भी ये करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद ये उन सभी चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं कि मुझे पहले क्या करना है। और यहाँ कुछ कार्ड्स मुझे उन लोगों के भी नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन वो थर्ड पर्सन को लाइफ से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको डे ड्रीम करते हैं, चाहे इनका आपसे कांटेक्ट है नहीं है, लेकिन ये बंदा मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा या ऐसी नहीं नज़र आ रही जो आपको याद करके रोना धोना आंसू बहाना नहीं। बहुत कम लोगों के पार्टनर आपको दिल से याद करते हैं और इनका इंट्यूटिव कनेक्शन आपके साथ है, उनको भी फील होता है, क्योंकि ये कोई आपका या कोई रीसेंट कनेक्शन नहीं है, ये पास्ट लाइफ से आप दोनों का रिलेशन है। आप इस पर्सन से दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ, एक एनर्जेटिक लेवल पर आप दोनों को लगता है कि हम दोनों साथ ही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप डेली फ़ोन पर बात करो, फिर भी ऐसा लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं करता या करती, तो हमें लगता है कि उसकी लाइफ में कोई तीसरा है, और कई बार होता भी है। तो बाकी लोगों को तो मैं गुड न्यूज़ दूंगी कि ये थर्ड पर्सन के लिए जो फ़ैसला ले रहे हैं वो यही है कि ये उस इंसान से या तो लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं करने वाले, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ, कुछ राज, कुछ बातें जो इनसे छुपाई गई थी थर्ड पार्टी ने, वो इस इंसान को परेशानी दे रही हैं। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है, चाहे ये खुद मैनिपुलेट करें, झूठ बोलें या डिप्लोमेटिकली सामने वाले के साथ सिचुएशन को हैंडल करें, लेकिन इनकी उम्मीदें लोगों से ज़्यादा रहती हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी है जो अपनी खुशी को, अपने फ़ायदे को, अपनी इच्छा को नंबर 1 पर रखते हैं। तो इस पर्सन की राशियां मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, तो ये ना आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप जिनके लिए रीडिंग को सुन रहे हो, उस पर्सन की लाइफ में हाल फिलहाल के दिनों में या जो उनकी करंट सिचुएशन जा रही है, तो ये पर्सन अगर आपके लिए कोई एफ़र्ट लगाते हैं तो ये उनकी राशियां ही होंगी जिनमें इनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। कोई आपसे बात करने के लिए या तीसरे पर्सन को लाइफ से निकालने के लिए अगर ये पर्सन मन नहीं बना रहे, तो वो आप किसी दूसरे वीडियो में उनका फ्यूचर एक्शन जान सकते हो, जो मैं बाद में लेकर आऊँगी। क्योंकि मैं थर्ड पार्टी पे जो वीडियोस है वो डेली नहीं लेकर आती, क्योंकि डेली जो है उनकी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता। आज की रीडिंग का हाईलाइट है कि थर्ड पर्सन के लिए आपके पर्सन का डिसीजन क्या है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही परेशान होना है कि मेरे पार्टनर का ज़ोडिएक नहीं आया। आप उसके लिए चैनल पर बने रहो, डेली वीडियोस आते हैं और वीक में 2 बार या 3 बार थर्ड पार्टी पे अपडेट आपको मैं दे दिया करूँगी। अगर आप इंटरेस्ट लेते हो इस तरह के और वीडियोस में तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको इस तरह के वीडियोस कितनी दफ़ा चाहिए हफ्ते में, तो ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि उनकी लाइफ में ये चल रहा है, राइट। बाकी ये जनरल गाइडेंस होती है, 100% आपको ऑनलाइन रीडिंग्स में सारे आंसर्स नहीं मिलते। उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ता है और जिसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल राइट। तो पहली राशि जिन लोगों के पार्टनर की नज़र आई है, जो वाकई थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए जो उन्होंने फ़ैसला बनाया है कि इसके साथ फ्यूचर नहीं है मेरा, वो सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है लियो, सिंह राशि। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर की राशि में स्कॉर्पियन साइन, जो फिक्स्ड मेंटालिटी को, स्टबन एटीट्यूड को, इम्पल्सिवनेस को, इंट्यूशन को, साइकिक एबिलिटीज़ को दिखाता है। तो कुछ लोग वृश्चिक राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर। उसके बाद यहाँ जो राशि आई है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि
फिर है मीन पाइसेस, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी भी है, वृषभ राशि की, और लास्ट जो साइन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो वर्गो है, कन्या राशि। तो साइन बहुत कम आए हैं, शायद बहुत कम लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए फाइनली कोई डिसीजन ले चुका है या ले चुकी है, लेकिन अभी भी बाकी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए एक लंबा वक्त ले रहे हैं, और वो लंबा वक्त शायद इनको हेल्प करेगा असली और गलत इंसान के बीच में क्या अंतर है रिलेटेड टू केयर करना, सपोर्ट करना, प्यार देना, समझना, और जो आपका इनको लेकर एक मन बना हुआ है कि मुझे यही पर्सन चाहिए, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी इनको आप तक लेकर आएगी। लेकिन उसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोगों के पार्टनर ने ही मन बनाया है अपनी लाइफ से थर्ड पर्सन को निकालने का, या फिर उस थर्ड पर्सन की लाइफ से ये जाने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों का कर्मा बैलेंस हो रहा है। और जब कर्मा बैलेंस होता है तो उस रिलेशन में अगर ब्रेकअप लिखा है तो वो ब्रेकअप होगा, उस रिलेशन में अगर शादी लिखी है तो शादी होगी, और अगर उस रिलेशन में सेपरेशन लिखा है तो कोई भी ऐसा रीज़न बन जाता है जब दो लोगों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ता है, उनके बीच में दूरी आ जाती है। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको टू द पॉइंट वो बता रही हूँ, लेकिन ये पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि जो मैंने बोला वैसे ही होगा, नो, क्योंकि ये ऑनलाइन रीडिंग्स हैं, हज़ारों देखने वालों की एनर्जी है कलेक्टिवली। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब मैं थर्ड पर्सन के लिए अगर बात करूँ, उनकी ज़िंदगी में आपके पर्सन का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या प्रभाव है, और क्या दोनों को फ्यूचर में साथ रहना पड़ेगा, या दोनों आगे जाकर शादी या किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बंधने वाले हैं। तो थर्ड पर्सन की लाइफ में जो करंट सोच है आपके पार्टनर के लिए वो है कैजुअल, कि ठीक है मेरी लाइफ में ये है तो ठीक है, नहीं भी होगा या नहीं भी होगी तब भी मैं ठीक हूँ। क्योंकि जो थर्ड पर्सन है वो कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ऑलरेडी रिलेशन में धोखे खाए हैं, चोटें खाई हैं, दिल तुड़वा रखा है और अकल आ रखी है। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो थर्ड पर्सन कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, और उसको लगता है कि वो अपनी मैरिज को आपके पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस नहीं करने वाली। चाहे आपके पर्सन उनसे जितना भी फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, या आपके पार्टनर उनको फाइनेंशियली मदद करते हैं, उनके लिए सपोर्ट करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, लेकिन मुझे थर्ड पर्सन की एनर्जी ऐसी लगती है कि वो आपके पर्सन के असली चेहरे को जानती है या जानता है। हो सकता है इन्होंने आपके बारे में उनको ना बताया हो, लेकिन आपके बारे में या तो उस थर्ड पर्सन को कहीं से कोई प्रूफ हाथ लग गया है, जैसे कोई चैट मिल जाती है, कोई कॉल डिटेल्स मिल जाती हैं, या किसी ने उनको बताया हो कि ये आपको डेट कर रहे हैं बट इनका कहीं और अफेयर है, कुछ ऐसा हुआ हो सकता है। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन जो है आपके पर्सन से जितना लगाव या अटैचमेंट शुरुआती दिनों में रखती थी या रखता था, आज की करंट एनर्जी में दोनों के अंदर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बस बेनिफिट सोचे जा रहे हैं। वो आपने सुना होगा फ्रेंड विद बेनिफिट, तुम मेरा फ़ायदा करो मैं तुम्हारा, कुछ ऐसा इनका लेन देन बना हुआ है। तो ये कोई बहुत ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन नहीं है। मुझे यहाँ पे सारे कार्ड्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें सिर्फ फ़ायदे की बात सोची जा रही है, और दुनिया में जहाँ रिलेशन में फ़ायदा या नुकसान देखा जाए तो फिर वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो ट्रू लव नहीं है। वो कुछ ही दिनों की रंगत है, कुछ ही दिनों की चांदनी है, कुछ ही दिनों का सुकून है। एट द एंड इनमें एक पर्सन तो यहाँ गिव अप करने वाला है, या वो थर्ड पर्सन है या आपके पार्टनर। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो है उनको आपके पर्सन का ज़िद्दीपन
या झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, अपनी मनमानी करना, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना रिलेशन को, वो पसंद नहीं आता। क्योंकि थर्ड पर्सन भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मैंने आपको पहले ही बताया। उनके कार्ड्स में उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो भी थोड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। वो तीसरा व्यक्ति जो है, हो सकता है उसकी लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा अदर ऑप्शंस हैं, अदर चॉइसेस हैं, और यहाँ पे टाइम पास की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ जो फैसला इन दोनों के बीच में होने वाला है वो क्लियरली ये है कि इन दोनों की लाइफ से कुछ एंडिंग हो रही है। हो सकता है आपके पर्सन कुछ लोगों में आपसे लड़कर, झगड़कर, आपसे ब्रेकअप करके किसी तीसरे पर्सन की तरफ चले गए थे, लेकिन अब वो मन बना रहे हैं आपकी तरफ आने का। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में कुछ टाइम ही ऐसा चल रहा होता है जहाँ पर हमारे जीवन में कार्मिक लोगों का आना लिखा है, और वो टाइम भी होता है जब हमारी लाइफ से उन कार्मिक लोगों का जाना भी तय होता है। तो अगर ये आपका कार्मिक है तो आपको इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स दी होंगी, स्ट्रेस दिया होगा, एंजाइटी दी होगी। काफ़ी इस रिलेशन में आपके पर्सन का जो नज़रिया रहा है वो बहुत रनर और चेज़र वाला रहा है। तो यहाँ पे ना कार्मिक कार्ड सबसे ज़्यादा हैं आज की रीडिंग के अंदर। जितने भी लोग सुन रहे हैं उनमें वो किसी ऐसे रिलेशन में फंस गए हैं जो लाइफ के अंदर उनसे ना भुलाए भूलता है, और आप उन्हें पाना चाहो वो उतना ही आगे की तरफ भागते चले जाते हैं। तो यहाँ थर्ड पर्सन की लाइफ से आपके पार्टनर का अभी जो करंट सिनेरियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा है जिसमें ये दोनों अगर कांटेक्ट में है तो बातें करते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, टाइम भी बिताते होंगे, लेकिन इनका फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। और अगर इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन इनका मैरिड हस्बैंड या वाइफ है, या कोई फियांसे है जिनके साथ इनकी मंगनी, शादी की बात चल रही है या एंगेजमेंट हो गई है, तब भी इन दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं एक दूसरे के साथ। हो सकता है ये आपसे भी फ़ोन पर बात करते हैं, आपको भी डेट कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी सगाई की बात को छुपाया हो। तो थोड़ा सा ना सावधान रहें, क्योंकि ये पर्सन की इंटेंशन जो है, जो इनका इरादे हैं दिल के, वो नेक नहीं है, ठीक नहीं है, ना ही थर्ड पर्सन के लिए ना आपके लिए। और इनके नेचर में और मूड में अचानक बदलाव आता है, आपने ये नोटिस भी किया होगा। कुछ लोगों को तो ये भी डाउट आता है अपने पार्टनर पे कि ये सिर्फ आपके पास तभी आते हैं जब इनको आपसे किसी चीज़ का कोई फ़ायदा लेना हो, कोई मतलब निकालना हो। जैसे कुछ लोग वापस आते हैं कि मेरी लाइफ में तो वो पर्सन चला गया है, प्लीज़ हम दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं और मुझे एक और मौका दे दो, अब मैं बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ। लेकिन वो वहाँ से अपना कांटेक्ट ख़त्म नहीं करते और आपकी लाइफ में भी आपको अटका कर रखते हैं। और जब आप किसी रिश्ते में फंस जाते हो, अटक जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये वापस आया है तो हमारा प्यार सच्चा है। लेकिन कई बार वो कार्मिक एनर्जी होती है कि वापस आना लिखा है और फिर वापस आके दोबारा जाना भी लिखा होता है। तो अभी कोई जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना। अगर वो थर्ड पार्टी के लिए मन बना चुके हैं कि उन्होंने उसको छोड़ना ही है, पहले आप कंफर्म हो जाएं। अपने जो भी गट फीलिंग है, अपनी इंट्यूशन है, उससे कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के लिए आपको पहले माइंड को शांत करना होता है। कुछ हीलिंग रेमेडीज़ और सॉल्यूशंस हैं जो मैं आप लोगों को देती भी हूँ कि आपको सेल्फ लव करना है। आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ दिनों तक किसी को चेज़ नहीं करना। अगर वो कॉल नहीं कर रहे तो आपको बार बार उनको मैसेज नहीं डालने कि आप मुझसे गुस्सा हो, आप मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ एक बार बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करने से आप सामने वाले को मजबूर कर रहे हो और वो सिर्फ आपको दिल रखने के लिए 1-2 मिनट अगर बात करते हैं या 1-2 घंटे भी बात करते हैं
तो उस बात में सच्चाई आपको फील नहीं होने वाली, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों के लिए है जो इन्होंने डिसाइड किया है कि सिर्फ यहाँ 25 से 35% लोगों का पार्टनर ही थर्ड पार्टी को कंप्लीटली लाइफ से छोड़ने वाले हैं। बाकी तो क्वेश्चन मार्क है अभी भी। तो मैं आने वाले वीडियोस में आपको और भी अपडेट रीडिंग्स दूंगी थर्ड पार्टी के लिए, बिकॉज अभी मेजरली जो कार्ड्स आए हैं वो सिर्फ 25 से 35% लोगों की लाइफ में थर्ड पर्सन का जाना 100% लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं, आप एक कनेक्शन फील करते हो, तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, कमेंट करना है, रीडिंग को क्लेम करना है, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। मैं आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक खुश रहें, सेल्फ लव करें, मोटिवेशन अपने आप को खुद से दिया करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें और अपने डिवाइन पर विश्वास रखें। तो लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।